स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी सेकेंड ईयर सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट 15 करने वाले हैं। इसके पहले के 14 पार्ट्स हो चुके हैं जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एडेड हैं, उन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा अगर आप सीवीटी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उस केस में। साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के भी वीडियोस हैं। जीरो टू हीरो सीरीज है, क्विक रिवीजन है, उनको आप देख लीजिएगा जिससे आपको सारे क्वेश्चंस वहां से मिलने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। नहीं करेंगे तो प्लीज़ करिए, नहीं तो ये वीडियो सब तक नहीं पहुँच पाएगी। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जरूर जुड़िएगा। इसमें हम 351 से 375 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद टोटल आपके जो क्वेश्चंस बचेंगे वो 376 से 451 तक के कुल यहाँ पे क्वेश्चंस आपके बच जाएंगे। 76 क्वेश्चन जिनको कि आने वाले 3 पार्ट में हम कवर कर देंगे। तो लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन भी रखा है हर पार्ट की तरह, उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाउ द आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद कम्यूटेटर। आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स कम्यूटेटर के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है? तो आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर के साथ सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा गया होता है। वेल्डिंग से, रिवेटिंग से, ब्रेजिंग से नहीं, किससे? सोल्डरिंग से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? आर्मेचर वाइंडिंग एंड्स कम्यूटेटर के साथ सोल्डरिंग से जोड़े गए रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का क्या उद्देश्य है? प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट हाई आरपीएम पे अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना। प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लो आरपीएम पे अधिक इलेक्ट्रिसिटी बनाना। प्रोड्यूस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई एट हाई आरपीएम पे एक समान इलेक्ट्रिसिटी बनाना। या प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई एट हाई आरपीएम, यानी हाई आरपीएम पे एक वेरिएबल बदली हुई इलेक्ट्रिकल सप्लाई देना। तो अल्टरनेटर का काम होता है लो आरपीएम पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ डायोड। डायोड का कार्य क्या है? तो डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्या करना? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। कहाँ पे लगे होते हैं डायोड? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑटोमोबाइल में यानी व्हीकल्स में डायोड किस फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं? एसी को डीसी कन्वर्ट करना तो इनका काम हो गया। अब आप फंक्शन कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू द बैटरी एंड अदर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। बैटरी और दूसरी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को नुकसान से बचाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर, डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली या अल्टरनेटर। राइट आंसर यहाँ पे, डैमेज से बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर का। किसका यूज़ करेंगे? वोल्टेज रेगुलेटर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लाई व्हील रिंग टू स्टार्टर पिनियन रेशियो इज़ वेरी हाई। फ्लाई व्हील रिंग पर स्टार्टर पिनियन रेशियो अगर बहुत अधिक होगा तो उससे क्या उल्टा असर होगा? अगर पिनियन रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टार्टर पिनियन रेशियो, उस केस में आपका जो स्टार्टर मोटर है ना, उसको नुकसान हो सकता है, वो डैमेज हो सकती है। क्या हो सकता है? स्टार्टर मोटर का नुकसान होना, यानी डैमेज टू स्टार्टर मोटर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द ब्रशेस आर प्रोवाइडेड विद अ कर्वेचर एट द बॉटम इन द स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम जो आपका रहता है, जो स्टार्टर रहता है, उसमें नीचे की ओर वक्रता के साथ ब्रश क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ब्रशेस नीचे कर्व दिए हुए इसलिए प्रदान किए जाते हैं जिससे उनका कम्यूटेटर के साथ क्या हो? अधिक कॉन्टैक्ट बने। प्रोवाइड मोर कॉन्टैक्ट विद कम्यूटेटर। राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ स्टार्टर मोटर रनिंग बट नॉट क्रैंकिंग। स्टार्टर मोटर चल रहा है लेकिन आपकी क्रैंकिंग नहीं हो रही है आपकी गाड़ी में, इसका क्या कारण बन सकता है? एबनॉर्मल वूम ब्रश, यानी ब्रश वियर जो है आपका एबनॉर्मली वर्न हो गया है, यहाँ पे वर्न होना चाहिए। ओवर रनिंग क्लच स्लिपिंग, ओवर रनिंग क्लच आपका स्लिप कर रहा है। फॉल्टी ईसीएम सर्किट, आपका ईसीएम सर्किट खराब है। या पुअर कॉन्टैक्टिंग एक्शन ऑफ इग्निशन, इग्निशन का कॉन्टैक्टिंग एक्शन पुअर है। यहाँ राइट आंसर आपका है ओवर रनिंग क्लच स्लीपिंग। अगर आपका जो ओवर रनिंग क्लच है वो स्लिप कर रहा होगा, उस केस में स्टार्टर मोटर तो चलेगी लेकिन क्रैंकिंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ वर्न टीथ ऑफ रिंग गियर इन द स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में रिंग गियर के दांते अगर खराब हो जाएं तो क्या होगा? अगर रिंग गियर जो है उसके दांते खराब हो जाते हैं, उस केस में आपका व्हीकल क्या होगा? स्टार्टर मोटर जो होगा रन तो करेगा लेकिन क्रैंकिंग नहीं होगी। क्या होगा?
स्टार्टर मोटर तो चलेगी लेकिन क्रैंकिंग आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पॉसिबल कॉज ऑफ मोटर नॉट रनिंग एंड नो ऑपरेटिंग साउंड ऑफ मैग्नेटिक स्विच। मैग्नेटिक स्विच की ऑपरेटिंग आवाज़ नहीं आती है और मोटर के ना चलने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? बर्न्ड कम्यूटेटर यानी आपका कम्यूटेटर जला हुआ है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, वर्न ब्रशेस खराब हो गए हैं, या पिनियन टिप आपकी ख़राब है। क्या हो सकता है? मैग्नेटिक स्विच की ऑपरेटिंग की आवाज़ ही अगर नहीं आती, इसका मतलब आपकी बैटरी जो है क्या है? डिस्चार्ज है। ठीक है, आपकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, वाई एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग इज प्रोवाइडेड इन द बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम। बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम में एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग क्यों प्रदान की जाती है? पिछले पार्ट में बेंडिक्स स्प्रिंग था जिसे हमने बताया था ना, कुशनिंग इफेक्ट आपका रहता है जब आपका वो दोनों पिनियन एंड वो गियर्स मिस होते हैं उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम में एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग क्यों प्रदान की जाती है? प्रोवाइड ग्रिप ओवर आर्मेचर शाफ्ट यानी आर्मेचर शाफ्ट पर ग्रिप देने के लिए, अवॉइड द साइड वे मूवमेंट ऑफ आर्मेचर शाफ्ट को साइड मूवमेंट से बचाने के लिए, प्रिवेंट पिनियन स्ट्राइकिंग फ्लाई व्हील, पिनियन को फ्लाई व्हील से टकराने से बचाने के लिए, या रजिस्ट वियर ऑन द फ्लाई व्हील पर वियर कम करने के लिए। राइट आंसर आपका प्रिवेंट पिनियन स्ट्राइकिंग फ्लाई व्हील, पिनियन को फ्लाई व्हील से टकराने से बचाने के लिए वहाँ पे एक एंटी ड्रिफ्ट स्प्रिंग प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कॉज ऑफ लो वोल्टेज आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से लो वोल्टेज आउटपुट का क्या कारण है? तो अल्टरनेटर से अगर आपका लो आउटपुट आ रहा है, लो वोल्टेज का आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब आपका जो रेगुलेटर है उसमें फॉल्ट है। ठीक है, जो आपका वोल्टेज रेगुलेटर है वो क्या है? फॉल्टी है, उसकी सेटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ या फॉल्टी, इसीलिए लो वोल्टेज आउटपुट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज चार्जेज एट हाई रेट इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में हाई रेट चार्जिंग का क्या कारण है? ओपन सर्किट, ओपन रेक्टिफायर सर्किट होगा, ओपन फील्ड करंट होगा, वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग बहुत लो होगी यानी टू लो, या वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग टू हाई, वोल्टेज रेगुलेटर सेटिंग बहुत हाई है। अगर हाई रेट चार्जिंग है इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेटर की सेटिंग क्या है? बहुत हाई रख दी गई है, इस वजह से हाई रेट चार्जिंग उसमें हो रहा है। किसमें? अल्टरनेटर में। 363 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ लूज ड्राइव पुली इन द अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में लूज ड्राइव पुली का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा? अगर लूज ड्राइव पुली है उस केस में क्या होगा? अल्टरनेटर नॉइजी होगा आपका। ठीक है, ड्राइव पुली अगर लूज है तो आपका अल्टरनेटर ऑपरेशन जो होगा, अल्टरनेटर जो चलेगा वो नॉइजी ऑपरेशन होगा, थोड़ा सा आवाज़ आएगी अल्टरनेटर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज नो चार्ज व्हेन इंजन इज रनिंग। क्या कारण है जब इंजन चल रहा है लेकिन चार्जिंग नहीं हो रही है? ड्राइव बेल्ट लूज है आपकी, शॉर्टेड रेक्टिफायर है, स्टिकी रेगुलेटर है, या ब्रशेस नॉट सिटिंग प्रॉपरली। तो रीजन यहाँ पे होगा, अगर आपका जो ड्राइव बेल्ट है वो लूज होगा उस केस में इंजन तो चल रहा होगा लेकिन आपकी चार्जिंग नहीं होगी प्रॉपर। रीजन आपका ड्राइव बेल्ट लूज होगा, स्लिप करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द कलर ऑफ पायलट लैंप प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। व्हीकल में दिए गए पायलट लैंप का क्या कलर होता है? तो पायलट लैंप का कलर होता है ग्रीन यानी कि हरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, व्हाट द कलर ऑफ फ्रंट इंडिकेटर लैंप। फ्रंट इंडिकेटर लैंप का क्या कलर होता है? तो फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कलर होता है वाइट, कहीं कहीं आपको ये येलो भी दिखेगा, एम्बर कलर उसे एक्चुअल में बोला जाता है। तो फिलहाल आपके निमी मॉक टेस्ट पे एंड भारत स्किल्स पे वाइट इसको राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लैशर वायरिंग सर्किट। ये एक फ्लैशर वायरिंग सर्किट है, इसमें एक्स वाला पार्ट जो है इसका नाम पूछ रहा है आपसे क्या है? तो ये है आपका फ्लैशर यूनिट। क्या है? फ्लैशर यूनिट। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ हेडलाइट। इस हेडलाइट को आपको देखना है, बताना है किस तरह की हेडलाइट है ये। सील्ड बीम हेडलाइट है, हैलोजन हेडलाइट है, एलईडी हेडलाइट है, या डबल फिलामेंट हेडलाइट है। डबल फिलामेंट तो नहीं दिख रहा आपको, ये एक्चुअल में आपका हैलोजन हेडलाइट है। कौन सी हेडलाइट है? हैलोजन हेडलाइट। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी को हम लोग बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द गैस फिल्ड इन द सील्ड बीम हेडलाइट। सील्ड बीम हेडलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो सील्ड बीम हेडलाइट में आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ लाइट फिटिंग इन द व्हीकल। ये लाइट फिटिंग का टाइप पूछ रहा है आपसे, क्या है ये? कार्ट्रिज टाइप डोम लाइट, वेज बेस इंस्ट्रूमेंट लाइट, पार्किंग लाइट, या सील्ड बीम हेडलाइट।
ये है आपका सील्ड बीम हेडलाइट। क्या है? सील्ड बीम हेडलाइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है वेयर द रेड कलर इंडिकेटर लैंप्स आर प्रोवाइडेड इन द व्हीकल। वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैंप कहाँ दिए होते हैं? तो लाल रंग के इंडिकेटर लैंप आपके होते हैं बैक साइड में। कहाँ पे होते हैं? रियर साइड में या पीछे की तरफ या बैक साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग साइड इंडिकेटर इन अ व्हीकल। एक वाहन में साइड इंडिकेटर का लाभ क्या होता है? तो साइड इंडिकेटर का लाभ ये होता है जब आप लेफ्ट या राइट मुड़ रहे हों तो एक्सीडेंट से बचाने के लिए साइड इंडिकेटर भी आपका वहाँ पे दिखता रह जाओ। चूंकि फ्रंट एंड बैक तो दिख रहा है बट साइड इंडिकेटर भी वहाँ साइड से दिख जाएगा, हाँ गाड़ी इधर टर्न हो रही, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 374, व्हाट द यूज ऑफ कॉर्नरिंग लाइट इन अ व्हीकल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वाहन में कॉर्नरिंग लाइट का क्या उपयोग होता है? कॉर्नरिंग लाइट क्या करेगी? प्रोवाइड इंटीरियर इल्यूमिनेशन, इंटीरियर रोशनी तो नहीं देगी। हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बेंड, मोड़ के समय वाला जो ब्लाइंड स्पॉट होंगे ना, जिसे अंधा मोड़ कहा जाता है, उनको हाईलाइट करती है। वो क्या करती है? हाईलाइट द ब्लाइंड स्पॉट ड्यूरिंग बेंड, मोड़ के समय जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं उनको वो हाईलाइट कर देती। कौन सी लाइट्स? कॉर्नरिंग लाइट। अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ हेडलाइट प्रोवाइड 25% मोर लाइट देन सील्ड बीम हेडलाइट्स। किस प्रकार की हेडलाइट 25% अधिक रोशनी देती है सील्ड बीम हेडलाइट के मुकाबले? तो वो है आपकी कौन सी लाइट? हैलोजन हेडलाइट। कौन सी लाइट देगी 25% ज़्यादा रोशनी? हैलोजन हेडलाइट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे टोटल 75 क्वेश्चंस, 351 से 375 तक के क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट 3 पार्ट में कवर हो जाएंगे एंड बोनस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है व्हाट द मटेरियल यूज टू मेक डायोड्स। डायोड को बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग होता है? माइका, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम फॉइल या ग्रेफाइट। राइट आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो करके जाइएगा। आपको यहाँ पे जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।